नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा और एक अहम फैसला किया है कि सरकार इस बार लोगों की जाति पूछेगी। वैसे तो हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन जातिगत जनगणना जो है 1951 में हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इस बात का पक्ष ले रही थी कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि आखिरकार किस जाति के कितने लोग हैं। लेकिन मोदी सरकार ऐसा फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। इसको लेकर कई तरह के तर्क और वितर्क दिए जा रहे हैं, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, सरकार ने कहा है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, बहुत पहले राजस्थान के अंदर एक जनसभा हुई थी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उनसे जब किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछा था जातिगत जनगणना के बारे में, तो उन्होंने खुल करके इस चीज़ का विरोध किया था और ये माना था कि ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए नुकसानदायक होगा। और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो आज केंद्र में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी सोशल मीडिया पे एक बयान बहुत वायरल हो रखा है कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरंभ में इस चीज़ के विरोध में सुर थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी जी ने बहुत पहले एक बार ये बात कही थी कि हम जातिगत जनगणना देश के अंदर करवा के रहेंगे। लेकिन उनका दबाव तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी कांग्रेस की बैसाखियों पर चलने वाली सरकार नहीं है। तो कहीं न कहीं अनेक प्रदेशों के अंदर भारत इस प्रकार का देश है। आगे आने वाले समय में बिहार के अंदर भी चुनाव है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस प्रकार की मांग उठाते रहे हैं, अन्य संगठन भी इस प्रकार की मांग उठाते रहे हैं। कहीं मोदी जी के मन में, दिमाग में ये बात आई होगी कि ये मामला ठीक है, क्यों ना जातिगत गणना देश के अंदर करवा ली जाए। लेकिन इस चीज़ का जो पहला प्रयास हुआ था वो अंग्रेज़ों का जब शासन देश के अंदर था 1931 में प्रयास हुआ था कि समाज की कौन कौन सी जातियाँ ऐसी हैं जिनकी सामाजिक रूप से हैसियत समाज के अंदर क्या है और हिस्सेदारी कितनी है। उसके बाद लंबे समय के बाद जो आप कह रहे हैं कि 1951 के अंदर हुई थी, उसके बाद से उन्हीं आंकड़ों के सहारे सरकार चलती रही और अब जाकर के जो निर्णय हुआ है। लेकिन इस जातिगत जनगणना का जो फैसला सरकार ने लिया है, इसके दूरगामी परिणाम होने वाले जरूर देश के अंदर हैं। राठी साहब, क्या सरकार ने जो फैसला लिया, सरकार ने पहले कहा था कि हम केवल जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराते हैं तो इससे देश जो है कई भागों में बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है या गलत है, या इसका प्रभाव जो है उल्टा पड़ेगा कि हर किसी को पता चल जाएगा कि इस जाति के इतने लोग हैं? देखिए, पहलू दोनों हैं। हर एक चीज़ का पॉजिटिव भी असर होता है, नेगेटिव भी होता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब देश के अंदर लागू हुई थी तो उनमें जिन जातियों को फायदा मिला था, उन जातियों की एक तरह से जातिगत जनगणना के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना और सरकार का ये मानना एक दूसरी जीत उन जातियों के लिए आप मान करके चलो। इसमें सबसे बड़ी समस्या पैदा होगी जब जातिगत जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे। कुछ जातियां आज अपने आप में ये मान रहे हैं कि हम मेजोरिटी में हैं, और आंकड़े बदलते रहते हैं। लंबा समय हो गया है, फिक्स आंकड़े आज भी सरकार के पास नहीं है। आने वाले समय में किस जाति की जनसंख्या कितनी निकलेगी, कितनी बनेगी, जब ये पूरी हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। और फिर जो बजट तय होगा और जो फैसले सरकार लेगी वो उसको कहीं न कहीं उस जाति के दबाव में आकर के फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ वोट बैंक देखा जाता है। कितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ इस देश के अंदर आई हैं, कितनी चली गई, कोई पार्टी वोट बैंक की वोट की राजनीति हमेशा करती रही हैं। तो जिस वर्ग की ज़्यादा वोटें होंगी उस वर्ग को, और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसको तो निश्चित रूप से सरकार फायदे में लेकर के जाएगी, ताकि उनका वो जो वोट बैंक है वो पक्का हो सके। तो वो कितना दुष्प्रभाव डालेगा या अच्छा प्रभाव डालेगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। राठी साहब, अब तक हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती आई है,
लगातार हिंदू वर्ग को उठाती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जाति का कार्ड खेला है। तो क्या जो इस समय देश के अंदर शोर शराबा मचा हुआ है, क्या उसे शांत करने के लिए कार्ड खेला गया है, या फिर बीजेपी ने ये मान लिया कि अब हिंदू तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू लोग, अब जाति के आधार पर भी लोगों को बांट कर उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए? देखिए, जब हम सरकार शब्द जोड़ते हैं तो सरकार का काम है कि हर वर्ग का ख्याल रखना, और जातिगत जनगणना से एक चीज फायदे की भी हो सकती है हर जाति के लिए। सरकार, देश की सरकार को ये केंद्र का मामला, हालांकि कुछ प्रदेश इसको व्यक्तिगत रूप से अपने जातीय जनगणना के आंकड़े पेश करते रहे, कौन सी जाति कितनी संख्या में देश के अंदर है और उसकी समाज के अंदर कितनी हिस्सेदारी है नौकरियों के अंदर, और समाज के अंदर उनका स्थान किस लेवल पे है, तो ये सारी चीजें तो निकल करके आएंगी जातीय जनगणना होने के बाद। एक दृष्टि से देखें तो ये ठीक भी है, और जो विपक्षी दल कांग्रेस, मुख्य विपक्षी पार्टी देश के अंदर है, वो भी इस मांग का जब समर्थन कर रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि फैसला तो सरकार ने ठीक ली, लेकिन इसके परिणाम, इसको लागू होने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे कमेटियां बनेंगी, फिर जनगणना का काम शुरू होगा, फिर आंकड़े इकट्ठे होंगे, 2-3-4 महीने का प्रोसेस चलेगा, फिर उन आंकड़ों को कहीं न कहीं इकट्ठा किया जाएगा, फिर रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा, फिर उसमें से छटनी होगी, फिर जातियां काउंट होंगी, कितनी जातियां निकल करके आती हैं, क्योंकि बहुजातीय जातियों का समूह हिंदुस्तान को माना जाता है, और उसके आधार पर देश की फिर पॉलिसीज बनेंगी। डॉक्टर साहब, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और लगातार आपने देखा है कई बार हिंदू और मुस्लिम का टकराव भी होता रहा है। जैसे पहलगांव में जो कुछ हुआ, उसके बाद टकराव के हालात पैदा हो गए। तो क्या सरकार इस बार मुसलमानों की जाति को भी काउंट करेगी, मुसलमानों से भी उनकी जाति पूछेगी? तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इसके बहाने सरकार ने क्या मुस्लिमों को टारगेट किया है? नहीं, इसके बहाने से तो नहीं कह सकते। जब जातीय जनगणना होनी है तो वो हिंदू की भी होगी, वो सिख की भी होगी, वो ईसाई की भी होगी, वो मुसलमान की भी होगी। जाति तो पूछी जाएगी। जाति तो हर धर्म के अंदर जातियां हैं, और वो नहीं जाति, उन्हीं के आधार पर सारा सिस्टम चलेगा। तो इसमें ये टारगेट तो मैं नहीं मानता कि सरकार ने किया है कि कहीं न कहीं इसमें से मुसलमानों को अलग से निकाल दिया जाए या उनकी एक आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए, क्योंकि पहले जातीय जनगणना नहीं होती थी तो भी धर्म का कॉलम तो उसके अंदर होता ही था, तो मुसलमानों के आबादी के बारे में सरकार को पहले ही पता है। लेकिन इस प्रकार की मैं मानता हूं कि मुसलमानों को स्पेशल टारगेट नहीं किया गया है, और जाति जनगणना होगी तो हर नागरिक से उसकी जाति पूछी जाएगी। सिर्फ इतना है, पहले जाति का कॉलम नहीं होता था, अब जाति का कॉलम इसके अंदर नया ऐड कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जब ये जातिगत जनगणना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है राजनेता इसका खूब फायदा उठाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि किस जाति कितने लोग हैं और उन्हीं को तवज्जो देंगे? ये तो निश्चित सी बात है। प्रजातंत्र में कहते हैं ना कि शेर गिने जाते हैं, शेरों की संख्या जिस तरफ ज़्यादा होती है सत्ता में वही रहेगा, और जिस जाति की संख्या ज़्यादा मिलेगी, अगर ये सरकार देखेगी कि भाई इस कास्ट के वोट ज़्यादा हैं तो उनको कहीं न कहीं महत्व दिया जाएगा, जिसके कम वोट हैं उनको कम महत्व दिया जाएगा। अतीत में भी इस प्रकार का होता रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है, और आने वाले समय भविष्य में भी ऐसा ही होगा। लेकिन जो सरकार की एक जिम्मेवारी और रहेगी कि जो कम संख्या में जो जातियां हैं उनके उत्थान की भी मैं मान करके चलता हूं कि सरकार सोचेगी जब इतना बड़ा निर्णय लिया है तो उनको हाशिए पर नहीं रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, 2029 में चुनाव होने हैं, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नया परिसीमन आयोग जो है वो भी बैठेगा, सीटें बढ़ेंगी, तो क्या जब इसके आंकड़े आएंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा क्या लोगों को भी होगा, या सरकार इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि हम इन लोगों को तवज्जो दें और यहाँ से हम वोट बैंक को साध सकते हैं? उसमें तो देखो कई चीज़ें बदल करके आएंगे 2029 के चुनाव तक। तो क्योंकि एक तो नारा चला रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का, कि वो इम्प्लीमेंट 2029 में सरकार कर पाएगी नहीं कर पाएगी। दूसरा परिसीमन का है। परिसीमन का मामला अभी तक ठंडे बस्ते में है। कुछ राजनीतिक पंडित तो मान करके चल रहे हैं कि जो 29 का चुनाव होगा वो बगैर सीटों के बढ़ोतरी के होगा, क्योंकि उसमें लंबा समय लगेगा। हो सकता है सरकार एक प्लान और निकाल दे 34 में कराए इलेक्शन। लेकिन मोदी जी जो हैं वो कठोर फैसले लेने के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं, और हो सकता है कि वो परिसीमन की रिपोर्ट के आधार पे 2029 के अंदर अगर चुनाव कराएंगे तो देश के अंदर पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ेंगी और प्रत्येक विधानसभा के अंदर विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। और हो सकता है कि महिला रिजर्वेशन का बार बार मोदी जी और भाजपा के नेता जो दावा करते रहे हैं कि 33% महिला रिजर्वेशन हो सकता है कि कुछ सीटें जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए रखी थी या बीसी वर्ग के लिए रखी थी, कि इस प्रकार का फैसला कहीं न कहीं महिलाओं के लिए जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन की प्रक्रिया है कि वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है कर दे।
चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। सरकार जो जातिगत जनगणना करवा रही है उसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा और दूसरी तरफ उसका एक दूसरा पहलू है, उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इसका लाभ उठाता है और किसको इसका नुकसान होता है। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।